सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस YouTube के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। मैं मुकेश। आइए फिर से हम जुड़ते हैं आप सभी के साथ कक्षा 12 की संस्कृत दिग्दर्शिका को लेकर। तो आज पुनः हम संस्कृत दिग्दर्शिका के एक नए प्रकरण पे बात करेंगे जो कि संस्कृत भाषाया महत्वम है। इसमें हम संस्कृत भाषा के महत्व को जानेंगे, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। धन्यो अयम भारत देशः यत्र सम्मूलशत जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सूर भारती। धन्यो अयम भारत देश, धन्य है यह भारत देश। यत्र सम्मूलशत, जहाँ सुशोभित होती हैं जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, सुंदर भावों को प्रकट करने वाली, भव्य भावों को प्रकट करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी सूर भारती, शब्द समूह को जन्म देने वाली सूर भारती मिस संस्कृत भाषा। कर कि धन्य है यह भारत देश, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को प्रकट करने वाली और शब्द समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित होती हैं। ऐसा भारत देश धन्य है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु, वर्तमान में, निखिलेष्वपि मतलब संपूर्ण, वाङ्मयेषु साहित्यों में, अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। अस्या वाङ्मयं मतलब इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। कि विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में, अस्या वाङ्मयं इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत नाम्नापि संस्कृत के नाम से, लोके प्रथिता अस्ति संसार में प्रसिद्ध है। प्रथिता में से प्रसिद्ध, लोके में से संसार, करके यह भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारि वेदा, सर्व उपनिषदा, अष्टादश पुराणान, अन्याञ्च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं हमारा रामायण, अस्माकं रामायण हमारा रामायण, महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसां आर्यभाषाणां जननीति मन्यते भाषा तद्विधिभिः। इयमेव भाषा, यह भाषा सर्वासां आर्यभाषाणां जननीति, सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी गई है। किसके द्वारा? भाषा तद्विधि, मतलब भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। कि भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा यह भाषा, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी गई है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधि ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टि विषयः। संस्कृत का गौरव और विविध बहुत से ज्ञानों का आश्रय व्यापकत्वम न च, और व्यापक भी है, न कस्याप दृष्टि विषय, और किसी यह दृष्टि का विषय भी नहीं है। करा कि यह इसका जो विविध प्रकार का ज्ञान है वह क्या करता है? एक प्रकार से गौरव को ध्यान रखे वह आश्रय है, और यह बहुत बड़ा व्यापक है और किसी दृष्टि का विषय नहीं है, अन्यथा का विषय नहीं। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमाननीय सम्यगुप्तमाचार्य प्रवणदंडिना। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथमानीय, दृष्टि में रखते हुए
शम्य गुप्तमाचार्य प्रवणदंडिना, आचार्य प्रवणदंडी ने ठीक ही कहा है। क्या? संस्कृतम नाम देवी वांगवांग्यख्याता महर्षिभिः। वांगन्वाख्याता, वांगन्वाख्याता मतलब वाणी कही गई है किसके द्वारा? महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा। संस्कृत नाम दैवी मतलब देवी का देववाणी। यहाँ आचार्य प्रवणदंडी ने कहा है कि यह संस्कृत भाषा महर्षियों के द्वारा देववाणी कही गई है। महर्षियों ने इसे देववाणी कहा है। अगली पंक्ति देखेंगे। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, और इसके गद्य पद्य में, गद्य और पद्य का जो लालित्य है वह लालित्य भावबोधा सामर्थ्यम, और भावबोध की जो सामर्थ्यता है वह कैसी है? अद्वितीय है। और श्रुति माधुर्य वर्तते, और सुनने में अत्यधिक माधुर्य है। किम बहुनाम चरित्र निर्मार्थाराम यादृशत प्रेरणा संस्कृत वांगमयम ददात न तादृशी किंचित दन्यत। किम बहुना चरित्र निर्मार्थम, और चरित्र निर्माण जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य से मिलती है, या चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा अन्य नहीं। मूलभूतानाम मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते अन्यत्र तादृशी। यहाँ कह रहा है कि मूलभूत और मानवीय गुणों जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलता है, संस्कृत साहित्य देता है, वैसा अन्य नहीं। जैसे दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य चाकेन गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। जैसे दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी से द्वेष न करना, अनसूया मतलब किसी से ईर्ष्या न करना, द्वेष न करना, क्षमा, अन्य चाकेन, अन्य अनेक गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। इसी साहित्य के अध्ययन से क्या करते हैं? संजायन्ते, बढ़ते हैं, उत्पन्न होते हैं। कह रहा है कि दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य चाकेन, अन्य चाने के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता और किसी से द्वेष न करना, ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य अनेक गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन, अनुशीलन अध्ययन से संजायन्ते। संजायन्ते मतलब उत्पन्न होना करके अन्य अनेक गुण इसी साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। अगली पंक्ति देखेंगे। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि है, महर्षि व्यासः, कवि कुलगुरु कालिदासः, अन्य च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीय ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य से संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य जैसे भास, भारवी, भवभूत ऐसे महाकवि स्वयं के ग्रंथ रत्न के द्वारा अद्यापि आज भी पाठका नाम हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृशं सम्माननीया वंदनीया च, यतो भारत मातु स्वतंत्रतयं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृत मेकतत्वं संस्कृतनेव सुरक्षितं शंक्यन्ते। इयमेव भाषा अस्माभिः, यह भाषा अस्माभिः हमारी मातृशम माता के समान सम्माननीय, सम्मानी, वंदनीय
च और वंदनीय है। यह तो भारत मातु और यह भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृतिक ने सुरक्षितम संकेते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकता है। फिर से देखेंगे, यमेव भाषा अस्माभिः, यह भाषा हमारी माता के समान, मातृसम, माता के समान सम्माननीय, सम्मानीय और वंदनीय है, पूजनीय है, क्योंकि भारत मातु स्वतंत्रता, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत नैव सुरक्षितम संकेते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठा चास्ति, और यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुक्तुक्तम ठीक ही कहा गया है, ठीक ही उक्ति है। क्या ठीक कहा गया है? तभी ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाणी भारती, भाषासु कई भाषाओं में मुख्य मधुरा मधुर दिव्य अलौकिक गिर्वाण भारती संस्कृत भाषा। ततः सुक्तुक्तम तभी ठीक ही कहा गया है कि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य, मधुर और दिव्य है। गिर्वाण भारती में संस्कृत भाषा इति ऐसा, मतलब संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है, ऐसा। ठीक है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले नए प्रकरण के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।